एक बार सोचो तुम्हारे सैलरी अकाउंट में 35,000 सैलरी आया और 48 आवर्स के अंदर 28,000 कहाँ चला गया। ईएमआई एक नहीं 3, कार का ईएमआई, फोन का ईएमआई और वो वॉशिंग मशीन जिसकी जरूरत भी नहीं थी। और तुम खुद सोचते हो मैं एक सेटल्ड इंसान हूँ क्योंकि मेरे पास गाड़ी, मोबाइल, इतने सारे चीज है। बट रियलिटी कुछ और ही बोल रहा है। आज हम ईएमआई के एक उस डार्क साइड के बारे में बात करेंगे जो तुम्हें कोई बैंक नहीं बताता और कोई फाइनेंशियल एडवाइजर भी नहीं समझाता, क्योंकि इस सिस्टम से उसे फायदा है। इस वीडियो में हम लोग आज देखेंगे ईएमआई पैसे के लेवल पे कैसे काम करते हैं, आप और हम जैसे मिडिल क्लास इस ईएमआई ट्रैप में कैसे फंसते हैं, और एक स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क जो तुम्हें ईएमआई से कंट्रोल वापस दिलाएगा। और ये वीडियो के एंड में मैं तुम्हें कैलकुलेशन दिखाऊंगा जिसमें मैं तुम्हें दिखाऊंगा ये ईएमआई तुम्हारे पैसा को कैसे खाता है और वो तुम्हारे फ्यूचर को भी खराब करता है। पहले सीधे एक बात पूछता हूँ, क्या तुमको ये पहले पता था? रोहित 27 साल का एक लड़का सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब करता है। उनका सैलरी है 38,000। उनका लाइफ देखने में एकदम भी सॉर्टेड लगता है। बाइक है, स्मार्टफोन है 60,000 का, स्मार्ट टीवी आया है 6 महीने पहले, सब्सक्रिप्शन लिया है Amazon प्राइम, नेटफ्लिक्स और एक ओटीटी जिसका नाम भी याद नहीं। अब हम रोहित का मंथली सैलरी का ब्रेकडाउन देखते हैं और अब मैं तुम्हें एक ऐसे कैलकुलेशन दिखाने वाला हूँ जो शायद तुम्हारे बजट से कुछ मिलता जुलता निकलेगा। और मिल गया तो प्रॉब्लम रोहित नहीं है तो प्रॉब्लम सिस्टम है। और सबसे शॉकिंग बात, रोहित इरेस्पॉन्सिबल है नहीं, फिर भी हो एक ईएमआई ट्रैप में फंस गया। सैलरी इन हैंड 38,000, बाइक का ईएमआई 6,200, फोन का ईएमआई 1,800। पहले एक चीज समझ लो, ईएमआई सीधे दिखता है पर है नहीं। लेकिन वेट करो, ईएमआई का असली नुकसान इंटरेस्ट नहीं है, असली नुकसान वो है जो तुम दिख नहीं पाते, और वो नंबर मैं तुम्हें 2 मिनट बाद दिखाऊंगा। रोहित ने 60,000 का फोन लिया 18 मंथ्स का ईएमआई पे, हर महीने 3,800। अभी कैलकुलेट करो, 18 इंटू 3,800, 68,400, 8,400 एक्स्ट्रा सिर्फ एक फोन के लिए, क्योंकि कैश पॉकेट में अवेलेबल नहीं था। ये होता है जीरो कॉस्ट ईएमआई पे भी। सरचार्ज, प्रोसेसिंग फी, क्रेडिट कार्ड चार्जेस, इंश्योरेंस चार्जेस, चार्जेस सब मिला के 8 to 14% आपको एक्स्ट्रा देना पड़ता है। और ये तो सिर्फ कंज्यूमर का ईएमआई के बारे में है। कार्ड लोन, होम लोन, वो तो सब अलग है। ईएमआई लेना कोई प्रॉब्लम नहीं और हर ईएमआई प्रॉब्लम है, ये बात भी सच नहीं। प्रॉब्लम तब शुरू होता है जब तुम्हारा ईएमआई तुम्हारा इनकम से भी ज्यादा तेजी से ग्रो करना स्टार्ट करती है। असली प्रॉब्लम है जो ईएमआई के बाद जो बचा वो है इनकम, और वो इनकम कुछ बिल्ड भी नहीं कर। स्मार्ट टीवी का ईएमआई 1,500, रेंट 9,000, फूड एंड ग्रोसरी डिलीवरी 5,500, सब्सक्रिप्शन ओटीटी 900, रिमेनिंग 13,100। 13,000 3,000 नहीं 13,000 है, और उसमें से भी इमरजेंसी फंड, डॉक्टर का खर्चा, फैमिली का एक्सपेंसेस, अपने शादी का खर्चा अभी भी सब बाकी है। ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर रोहित के जगह तुम होते तो, या हो, ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है। सैलरी बढ़ने के बाद पहली चीज तुमने क्या ली? कार या फोन, या वो चीज जो तुम्हें पहले महंगी लगती थी? एग्जैक्टली यही है मिडिल क्लास ट्रैप की स्टार्टिंग पॉइंट। अपना सैलरी बढ़ते ही लाइफस्टाइल के एक्सपेंसेस भी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, बट सेविंग्स वो रहती है जीरो। रोहित का 2 साल पहले 28,000 सैलरी था, अभी 28, अब है 38,000। 35% हाइक 2 साल में। सैलरी बढ़ा है ना तो पैसा भी ज्यादा हो गया ना? नहीं, बट आंसर है नहीं, क्योंकि जब रोहित का सैलरी 28,000 था तब रोहित के पास एक ईएमआई था जो था बाइक का। अभी रोहित के पास 3 ईएमआई है, क्योंकि रोहित को लगता है रोहित अफोर्ड कर सकता है। इस चीज को बोलते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। जैसे ही सैलरी का हाइक मिला वैसे ही लाइफ का स्टैंडर्ड आपका रेस कर दिया, और फर्क पड़ने से पहले ही वो जीरो कॉस्ट ईएमआई ने वो फर्क कवर कर दिया। आप और मेरे जैसे मिडिल क्लास लोगों का सबसे बड़ा दुश्मन इन्फ्लेशन नहीं है, इनकम टैक्स भी नहीं है, ये स्नेकी हैबिट जो हमें लगता है अब हम अफोर्ड कर सकते हैं। मैं जो नंबर अभी तुम्हें दिखाने वाला हूँ उसके बाद शायद तुम ईएमआई को सेम नजर से नहीं देखोगे। अब मैं तुम्हें वो नंबर दिखाऊंगा जो तुम्हें डरा देगा। अब वो कैलकुलेशन जिसके वजह से बहुत लोग
कमेंट सेक्शन में अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। रोहित का मंथली टोटल ईएमआई था 9,500। अगर वो ये 9,500 रुपीज का SIP करता 12% रिटर्न में 10 साल के लिए, तो वो SIP का वैल्यू 19,07,000 10 साल के बाद, और 15 साल में रफली 47 लाख। कंज्यूमर EMI के बदले रोहित के पास एक सॉलिड वेल्थ का बेस बनता। ये कोई मैजिक नहीं, कंपाउंडिंग है। और ये EMI तुम्हारे कंपाउंडिंग का जो पावर तुमसे चुरा लिया है। मैंने बहुत लोगों को बोलते सुना है SIP शुरू करना चाहता हूँ, बट पैसा नहीं है। पैसा है एक्चुअली, बट वो EMI में चला जा रहा है। अभी हम लोग चैलेंज करेंगे, मोबाइल ब्राउजर में जाके और नहीं तो डेस्कटॉप में जाके हम लोग एक्सेल में एक शीट ओपन करेंगे। मैं वेट कर रहा हूँ, सब लोग ओपन कर लो। हम अभी जो भी करेंगे लाइव करेंगे स्क्रीन पे। स्टेप 1, EMI ऑडिट। अपनी सारे EMI को लिस्टेड डाउन करो। हर एक EMI का मंथली पे आउट, रिमेनिंग मंथ्स, उनका टोटल रिमेनिंग अमाउंट निकालो और उससे आप टोटल डिराइव करो आपका मंथली EMI का बर्डन। स्टेप 2, 40% चेक। तुम्हारा टोटल EMI तुम्हारे सैलरी का 40% से ज्यादा नहीं हो सकता है। अगर है तो रेड जोन में हो, इमीडिएट एक्शन लो। स्टेप 3, स्नोबॉल मेथड। स्मॉलेस्ट फास्ट। जो तुम्हारा EMI का जो सबसे छोटे EMI है उसका एक एक्स्ट्रा पेमेंट करो इस महीने में, क्लोज करो उसे। साइकोलॉजिकल विन मिलेगा, आपका कैश फ्लो भी फ्री होगा। मूवमेंट शुरू होता है यही से। स्टेप 4, प्री EMI सेविंग्स रूल। आपका मंथली सैलरी क्रेडिट होते ही 48 आवर्स के अंदर एक फिक्स्ड अमाउंट का SIP ऑटोमेट करो। ये SIP 500 रुपीज का भी हो सकता है। तुम सोच रहे हो 500 में क्या होगा, अमाउंट नहीं, ट्रस्ट मी, हैबिट मैटर करता है। स्टेप 5, फ्यूचर EMI फिल्टर। कोई भी नई चीज EMI में लेने से पहले एक बार पूछो, क्या ये सामान मैं कैश में खरीद सकता हूँ 3 महीने में? अगर जवाब पे नहीं तो जरूरत नहीं, ये तुम्हारा वांट है, वेट करो। हमने और आपने सेटल होने का एक गलत मतलब निकाल लिया है। सोसाइटी ने बोल दिया है बाइक है, कार है, फर्नीचर है, मोबाइल है तो आप सेटल्ड हो, पर ये सच नहीं। वो सारे चीज बैंक की है, तुम्हारी नहीं। तुम सेटल नहीं हो, तुम कर्जदार हो बैंक से। अभी क्वेश्चन आता है, सेटल कौन है? जिसके पास लेटेस्ट फोन है क्या? जिसके पास टेंशन फ्री कैश फ्लो है? आंसर, जब तुम्हारे पास एसेट है, लायबिलिटी नहीं। जब तुम्हारा मंथली कैश फ्लो पॉजिटिव है, सिर्फ मंथली EMI के बाद नहीं, मंथली सेविंग्स के बाद भी। रोहित का नया गोल है 9,500 का EMI को 18 महीने में 4,000 पे लाना और बाकी का 5,500 मंथली SIP में डालना। ये ट्रांसफॉर्मेशन 2 साल में रोहित को डिफरेंट फाइनेंशियल पोजीशन ले दे सकता है। तुम्हारा इनकम प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारा कमिटमेंट प्रॉब्लम है। तुम अपनी फ्यूचर इनकम को बैंक को कमिट कर रहे हो, अपने आप को नहीं। आज के इस वीडियो का टेकअवे सिंपल है, EMI सही टूल है, अगर गलत जगह यूज किया तो पॉवर्टी का पाथ भी बन सकता है। ये 5 स्टेप नोट करो, EMI ऑडिट करो और SIP स्टार्ट करो। 500 सही, आज से ही। कमेंट में बताओ अभी तुम्हारा कितना एक्टिव EMI चल रहा है, मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूँ। अगले महीने का सैलरी क्रेडिट SMS के बाद एक काम करना, अपने आप को पूछना, ये सैलरी का मालिक कौन है, मैं या बैंक? फाइनेंशियल फ्रीडम एक दिन में नहीं आती है और फाइनेंशियल स्लेवरी भी एक दिन में नहीं आती है, वो एक हर छोटी छोटी EMI के साथ बिल्ड होती है। और उसी तरह फाइनेंशियल फ्रीडम भी एक EMI कम करके, एक SIP आज शुरू करके, एक बेटा डिसीजन लेके शुरू होती है। अगर ये वीडियो तुम्हारे कोई एक चीज के बारे में सोचने पे मजबूर कर दिया है तो इस वीडियो को एक ऐसे इंसान के साथ शेयर करो जो सैलरी के बाद अपने आप को गरीब फील करता है। अर्थनीति पे सिर्फ नंबर्स नहीं, रियल फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। सब्सक्राइब करो अगर तुम अपने मॉनेटरी सिचुएशन को आज चेंज करना चाहते हो।